नमस्कार, मैं हूं राजेश हिंदुस्तानी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा में सदन पटल पर यह कहा कि किसानों को आंदोलन ख़त्म कर देना चाहिए और बातचीत का एक बार रास्ता फिर से खोला जाना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि ये आंदोलन, पहले देश में हमने सिर्फ दो ही नाम सुने थे, श्रमजीवी और बुद्धिजीवी, लेकिन अब एक आंदोलन जीवी का भी नाम सामने आया है, जिसको उन्होंने इनडायरेक्ट वे में ये कहा है कि ये आंदोलन किसान नहीं, अब यहाँ पे आंदोलन जीवी चला रहे हैं। उन्होंने बातें तो बहुत सारी कही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एमएसपी पहले भी लागू था, अब भी लागू है और लागू रहेगा। बातें और भी कही हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं जिनसे मैं अभी बातचीत करूँगा। यहाँ पे एक भाई मेरे को ऐसे ही मिले जो रास्ते में अभी आ रहे थे यहाँ पे, जिनका रास्ते में भी एक्सीडेंट हो गया। उन्हीं से मैं पहले बातचीत करता हूँ कि क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रवि कुमार है और मैं चिंदोड़ी गांव से हूं, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि एमएसपी लागू थी, है और रहेगी, तो उनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं अपने कुछ शब्दों में, अगर एमएसपी लागू है तो किसानों को जो है उसका जो है निर्धारित मूल्य मिल क्यों नहीं रहा है? हमारी चीज़ का जो निर्धारित मूल्य वो नहीं मिल रहा है। जो 2 रुपये की चीज़ है वो हमारी जो है 50 पैसे में मिल रही है। उसका कोई निर्धारित मूल्य करने के लिए ही किसानों का धरना लगा हुआ है। और ये जो आप बता रहे हैं हमसे कि उन्होंने कहा कि धरना हटा देना चाहिए, उसको खालिस्तानी चला रहा है। हम परजीवी हैं। परजीवी वो चीज़ है जिससे कोई जीत नहीं सकता, और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसको कोई भी आदमी ये कहे कि वो चला रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं। किसान खुद अपने बलबूते पर बैठा है, किसी नेता है, किसी बाहर के किसी आदमी के उसमें नहीं है। तो लेकिन आपको प्रधानमंत्री जी की बात पे विश्वास नहीं, क्योंकि आज राज्यसभा में बोला और राज्यसभा की एक मर्यादा होती है सर। आज तक पूरा साल बीतने वाला है आज का, ठीक है। आज तक कोई भी पर्ची, गन्ने की पेमेंट, आज तक किसी भी पर्ची में ये लिखा नहीं हुआ रहा कि एमएसपी इतनी मिलेगी हमें, ठीक है। एमएसपी जब भी तो होती है ना, उस पर लिखता मूल्य दो, आज तक तो नहीं हुआ ना, आज तक नहीं हो। कैसे कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी के? वो ये कह रहे हैं कि 70 सालों से कोई कानून नहीं था एमएसपी पे। एमएसपी पहले भी मिल रही थी, अभी भी लागू ही है और रहेगी। कहाँ है एमएसपी? अगर रेट पड़ा हो जब ही तो एमएसपी होती है ना। रेट तो कोई पड़ा नहीं, हमारी पर्चियों पे कोई रेट नहीं पड़ा है। 0 आता है रेट, हमें क्या पता? पिछले साल तक अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, कहाँ गई एमएसपी? आप ये कह रहे हो कि इस पे कानून बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए जी। और भी किसान हैं यहाँ पे, कुछ बुजुर्ग किसान भी हैं, उनको लेकर भी प्रधानमंत्री जी ने आज संसद के पटल से ये कहा कि जो बुजुर्ग किसान यहाँ पे बैठे उनको घर चले जाना चाहिए, इतनी ठंड हो रही है। ताऊ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। कहाँ से आए हैं आप? मेरठ जिले से। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 90 साल तो ऊपर हो रही है। 90 साल उम्र है, आपको घर चले जाना चाहिए? क्यों घर? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ये। घर के जाके हम करेंगे जी, खेती तो भारी खुशल लग रही, घर जाके क्या करेंगे? बाजू बताओ। घर जाके सोना, प्रधानमंत्री सोना तो हमने घर पे रहना बस सोवे के तो जीवी जी भारी सारा जो भारी कानून इन्होंने कर रखे हैं, हमने यहाँ आके सब जाओ और वो कागज लाओ, दिखाओ, पढ़वाओ, अब क्या करा। और ये जो कह रहे ना, अब ये तो किसान तो खेती कर रहे, ये अपने पटवारी या नायब तहसीलदार ने भी ले आओ। अगर भारी फर्क देखो, हम किसान लाओ तो हमारा फर्क ही लगा दो। क्या वे झूठ बोल रहे? हमने आतंकवादी बता रहे, हम आतंकवादी होते तो हवाई जहाज होते बात हो रहा है, बात हो रहा तो होती। और ये जो विशाल ये होती, हम तो उड़ा देते थे ना। ये हमने कैसे लिया ये आतंकवादी? हमने आतंकवादी बता रहे किसाना ने? शर्म आनी चाहिए इन्हें डूब बढ़ कर आ रही है। जो किसान बैठा आया 75 दिन हो लिया, आज तक कोई सुनाई आई? ये सब वही कह रहा एमएसपी है जैसा। इन्होंने गेहूँ लिया थे हमारे 1925 रुपये, ये तो लगा कर दुकान भाग गया है। आज 1200 रुपये गेहूँ ले रहे, उन पर कार्रवाई क्यों ना कर रहे? ये लिखे हुए का कुछ बड़ा है, भैया ने गेहूँ खरीद लिया। 4 महीने पीछे पहले 50 रुपये किलो आड़ू बिका, और आज हमारा किसान का आड़ू क्यों 30 रुपये झड़ी बिक रहा? कोई नहीं पूछ रहा। तो यह कितनी बार हो रही किसान पर? तो आप कह रहे हो कि एमएसपी पर सरकार कानून बनाएगी, जब ही हम यहाँ से जाएंगे, या तीनों बिल को भी रद्द करवाएंगे? रद्द करो ये क्यों बढ़ा ये ना है? बस जैसे हवाई जहाज प्राइवेट में दे दिया, रेल भी प्राइवेट में जा रही, बिजली प्राइवेट में जा रही। वो जय बोल रहा है धरती माता, हम अपनी धरती माता ने कीजिए, माता ने को ओढ़ के भेज देगा, तू भेज देगा अपनी बात है। ये कह रहे हैं कि वो तो प्राइवेट करने से फायदा होगा, अच्छी सुविधा बढ़ेगी। और क्या है? ये तो अब वाली का अडानी का इनके बैल भर जागे। और जुकर बताया ना, बस 50 रुपये किलो आड़ू भी क्या लिया होगा है? और आज वो भरा 30 रुपये देगी, 225 रुपये का एक जगह पे हमने टोटना पड़ रहा।
₹2.25 का। अब तो आलू सस्ते हो गए, प्याज महंगी है अभी 50 रुपए पूछ रहा, किलो। ये प्याज आ जाएगी बारे फिर वही हो जाएगी, अच्छा। फसल आज तो वही हो जाएगा भाई। जीबीए एमएसपी तो लिख के जो कोई कम लेगा तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, जेड़ बेचेगी उनने। इससे कम कोई नहीं लेना चाहिए, और ऊपर लेगा तो हम ऊपर को ले देंगे, हम कम नहीं होना चाहिए। और ये तीनों कानून है, ये ख़त्म करो और किसान से बैठ के या को आइंदा ऐसी गलती कभी ना करूँ तो हम जिम जागे, चाहे हमने 2022 में तो योगी देखना। आपका क्या नाम है सर? मैं विनय कुमार, आर्मी रिटायर्ड, कारगिल योद्धा। मैं तो यही कहना था। आप सर जवान हैं और एक तरफ किसान, ये टकरार भी है, और आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए और हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो इससे आप कितना सहमत हैं? नहीं, हम सहमत हैं। बातचीत करो और किसानों को संतुष्ट करो, जो इनकी मांग है वो पूरी करो और किसान अपने घर चले जाएंगे। उम्मीद भी है जी, उम्मीद है। यहाँ पे और भी किसान है, मैं उनसे बातचीत करूंगा। यहाँ पे काफ़ी संख्या में बुजुर्ग किसान है और शाम का समय हो रहा है, ठंड का वक्त है, और प्रधानमंत्री जी इससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने भी यही कहा था कि बुजुर्गों को घर चले जाना चाहिए। तो आपको घर नहीं चला जाना चाहिए? अब भैया बुजुर्ग तो जब जाओगे घर, जब हमारे मांग पूरी कर देगा, तीनों कानूनों को रद्द तो करे। यहाँ पे युवा है और भी ये बच्चे तो संभाल युवा लेंगे। तो बाद में संभालेंगे, पहले तो हम ही संभालेंगे। जी, हमें क्या करना, हम ना उठें जब तक मानने का ना तो वो तो मान ही ना रहे, ना मानने का हम भी ना उठें। तो ये कब तक जाएगी लड़ाई? जब तक भी इसका जी करे जब तक लड़ लो, अच्छा, हम ना उठें भैया कभी तक भी, हम तो यहीं पड़े हैं। अब तो प्रधानमंत्री जी ने हस्तक्षेप कर दिया, इससे पहले तो करा नहीं था। अब प्रधानमंत्री जी पे ही भरोसा नहीं है? प्रधानमंत्री पे भरोसा होता तो अब तक आते ही ना हम यहाँ, हम आते क्यों? 15 लाख रुपए कहता खट्टे में भेज दूंगा, आया किसी के मैं कोई रुपया जो कहता खट्टे खुलवा दो जीरो में। सरकार ने जुमला था वो तो। जुमला, यो भी जुमला ही है इसका, यो भी तो जुमला ही है झूठे का। ये झूठ बोल रहा, इसका कोई भरोसा नहीं रहा। भैया प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं रहा हमने तो। मुझे ये बताओ कि आपने 2014 और 19 में वोट दिया था बीजेपी को? अजी वोट तो नहीं दिया था, रुका था बहुत अच्छे दिन आओगे। अच्छा। हमने सोची भाई नया नया एक विश्वास गुजरात था, आया, विश्वास विश्वास था। कर लिया। चलो एक साल में ऐसा भाई एक घर बना हुआ है, उसकी लिसाई पुताई कर रहा भाई, सही हो जाएगा। ये तो इनका घर आए पर बिल्कुल ही किसान बाहर का तो भरोसा टूट गया सरकार से। भरोसा ऐसा टूट गया, कभी याद भी ना करे इनने, कभी भी याद नहीं करे, विश्वास खत्म हो गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरदीप सिंह है, तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर। सर मुझे ये बताइए, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा किसानों को अपने आंदोलन खत्म करना चाहिए और बातचीत से मसला निकालना चाहिए हल, उस पर आप क्या कहेंगे? बातचीत, जी, जो बातचीत है ये 10-12 बार हो चुकी है। कितनी बार हो चुकी है? 12 बार हो चुकी है। 12 बार हो 22 चुकी तारीख है। के ये माइक है आपका, ठीक है। अगर ये आवाज़ नहीं निकाल रहा, अगर ये आवाज़ नहीं निकाल रहा तो आप दुकानदार के पास जाएंगे कि भाई ये आवाज़ नहीं ठीक, क्लियर आवाज़ नहीं दे रहा, इसको देखो। वो कहें हम रिपेयर कर दे रहे हैं, फिर आप जाएंगे फिर रिपेयर कर दे। क्या आप 10-12 बार जाएंगे रिपेयर करवाने के लिए? नहीं जाने के उसको कहेंगे ये पकड़, हमारा हमें नहीं, फाइनल कर दे, हम नहीं लेंगे ये। लेकिन जो वो कह रहे हैं कि अभी कि इस बिल के अंदर काला क्या है, ना किसान बता रहा है ना पूरा ऑपोजिशन बता रहा है, काला है क्या इस बिल के अंदर? हाँ जी, काला क्या है? काला मैं शुरू से बता रहा हूँ, काला ये मोदी जी नहीं, जब नोटबंदी हुई थी जब भी काला था। वो कह रहे थे काला धन लेके आऊँगा, वो काला धन कहाँ गया? कहाँ से लेके आए? वो आया कोई काला धन? नहीं, वो कह रहे हैं बिल में कुछ बिल में खामियां हैं, वो हमें बताए, किसान बताए, हम उसको सही करेंगे, लेकिन तीनों बिल को रद्द करेंगे नहीं। क्या बार रिपेयर करेंगे उसको? क्या बार रिपेयर करेंगे ये बतलाइए। बिल को कितनी बार रिपेयर करेंगे? वो कह रहे हैं ये कह रहे हैं पूरा बिल ही बेकार है। बिल्कुल बेकार है। जब भी तो हम कह रहे हैं कि ये माइक बेकार है, हमारी आवाज़ नहीं दे रहा, इसको वापस करो, हमें को दूसरा दो। वो तो ये कह रहे हैं कि इस बिल से किसानों की आय दोगुनी होगी, इससे किसान माला माल हो जाएगा। एक बात उन्होंने कहा, इस बिल से किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। जब उन्होंने चुनाव जीता था, हमें लपेटे में लेके ये भी कहा था कि आपके अकाउंट में 15 लाख आएंगे। क्या आए? क्या आए? वो कह रहे थे काला धन वापस आएगा, क्या आया? वो ये कह रहे थे विजय माल्या बाहर से वापस आएगा, मैं जेल में ठूसूंगा, क्या आया? किस बात पे यकीन करें यार, किस बात पे यकीन करें? नहीं, विजय माल्या तो नहीं आया, उसके बाद में नीरव मोदी भी भेज दिया उन्होंने बाहर। कल को अडवाणी अबानी भी ऐसे करेंगे, ऐसा ही होगा
कि देश को लूट के बाहर ले जाएंगे। अंग्रेज भी अडानी अंबानी के हाथ में ये सब कुछ जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल। ये बच्चा समझ रहा। आज किसान का बच्चा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनपढ़ है, कुछ सोचे नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि ये बिल हम तुम्हें समझा रहे हैं, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा। मोदी जी को ये फिक्र है कि इनके समझ में कैसे आ गया ये बिल। लेकिन सरकार को तो यही कह रही है ना कि ये किसानों को समझ में नहीं आ रहा बिल। क्या हम बुद्धू हैं? क्या हम बेवकूफ़ हैं? ये किस मोदी जी हमें बताए, क्या हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं? मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं कि किसान उग्रवादी हैं, किसान आतंकवादी हैं। मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, माओवादी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं। अब उनकी बात पे यकीन करेंगे क्या? मेरा नाम दयानंद राजौरा है, बुलंदशहर से हूँ मैं। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? मैं यहाँ 27 नवंबर को आया था। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आंदोलन समाप्त कर दो और हम बातचीत के लिए तैयार हैं फिर से। नहीं, बातचीत के लिए अगर वो कह रहे हैं तो हम उनका धन्यवाद करते हैं। बातचीत के लिए वो जगह बता दें, टाइम बता दें। अगर रात के 12 बजे का भी टाइम देंगे वो, तो हमारे नेता जो संयुक्त मोर्चा से हैं वो रात के 12 बजे उसी जगह पर पहुंचेंगे और 10 मिनट पहले पहुंचेंगे जो वो जगह चुनेंगे। दूसरी बात, 12 दौर की वार्ता तो हो ही चुकी है आपके। और भी कोई जगह चुनेंगे तो हमारे राता अगर रात का 12 बजे का टाइम देंगे तो 12 बजे से 10 मिनट पहले हमारे नेता वहाँ पहुँच जाएंगे। आप कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं जाएगा बातचीत का, सरकार की तरफ से आएगा तो हम जाएंगे। इसमें ऐसा है मेरे भाई कि ये डेट जगह अपना समय सरकार ही बताए, हम पे तो समय ही समय है बात करने के लिए। नहीं, प्रस्ताव तो किसी तरफ से जाएगा जब ही बातचीत बनेगी। जानते हैं अगर हमने टाइम दे दिया तो सरकार ये कह देगी हम पे टाइम नहीं है। उनके लिए विदेशों के लिए टाइम है, उनके लिए कक्ष में किसान समझाने के लिए टाइम है। जो यहाँ 10 किलोमीटर पे दरवाजे पे किसान है तो इसको समझाने के लिए टाइम नहीं है। दूसरी बात मैं कहता हूँ, मोदी जी ने आज MSP पे बहुत शुरू से ही दिन से कह रहे हैं, आज भी उन्होंने कहा है MSP है, MSP है, MSP थी, MSP रहेगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, इससे अगली बात क्यों नहीं कहते? MSP सन 67 से लागू है हमारे यहाँ और सरकारी आंकड़े हैं कि MSP पर 6% किसान अपना अनाज बेचता है। बाकी जो 94% किसान है उसकी बात क्यों नहीं कहते MSP की मोदी साहब? तो सर मोदी साहब ये क्यों, मैं बताऊंगा, मोदी साहब ये क्यों नहीं कहते कि जो 94% किसान है आज 1850 रुपये मक्का की MSP है, मैं 800 साढ़े 900 रुपये तक मक्का बेची है। आज बाजरा की जो MSP है वो 2100 कुछ रुपये है, मैं आज 700 साढ़े 700 रुपये में बाजरा बेच कर आया हूँ। तो उसे क्यों नहीं बताते मोदी जी? नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि MSP पे 70 साल से इस पे कोई कानून नहीं है MSP पे। ठीक है, तो अब किसानों को समस्या क्या है कि MSP पे कानून ही मांग रहे हैं, क्योंकि अभी भी एक कार्यपालिका से आदेश जारी होता था सिर्फ। जवाब दूंगा। देखिए 70 साल से हमारे देश में MSP है। हम ये देखते रहे ये सरकार MSP ला दे हमें, ये सरकार MSP ला दे, ये सरकार MSP ला दे। हम सरकार बदलते बदलते रहे। 2011 में मनमोहन सरकार केंद्र में होती थी, गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी होते थे। 2011 में एक बहुत बड़ा लेटर लिखकर मोदी जी मनमोहन सरकार को देते हैं कि ये जो MSP है इस पे कानून बनाइए, इसकी गारंटी करिए। हमने सोचा भाई ये तो हमारे फायदा के लिए बहुत बढ़िया कह रहे हैं, ये तो आज हमारे लिए बहुत अच्छा सवाल उठा रहे हैं। हमने सोचा ये तो बहुत दिन देख लिए कांग्रेस वाले जो चला रहे हैं शासन को, इन्होंने MSP पर आज तक बात ही नहीं की जो हमारे किसान के लाभ में है। और आज मोदी जी एक बहुत बड़ा लेटर लिख के सरकार को देते हैं तो हो सकता है हमारी MSP ये लागू कर देंगे। हमने उनको उखाड़ के फेंका और इनको लेके आए। हम इनको लाने के बाद में आज ये उस MSP के बदले में, MSP तो हमको दिया नहीं, उसके बदले में ये काले कानून और हमको दे दिए। वही यहाँ पर किसानों का सीधा यही आज भी एक ही बात वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की बात पर भी अब इनको भरोसा नहीं है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी ने जो संसद के पटल से जो बात कही
उस पर भी इनको बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि एक संसद की एक मर्यादा होती है, उस पर भी किसान ये कह रहे हैं जब तक तीनों बिलों को रद्द नहीं किया जाएगा और एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जाएगा, जब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए सत्य की खोज। नमस्कार।